अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जनरल ज़ियाउल हक ने खुद को मुल्क का सदर बनवाने के लिए 19 दिसंबर 1984 को एक रेफरेंडम का इनेकाद किया, जिसमें अवाम से एक सवाल पूछा गया कि क्या आप सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की जानिब से पाकिस्तान के कवानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने, नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात को जारी रखने और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार की पुरअमन और मुनज़्ज़म तब्दीली की हमायत करते हैं। नाज़रीन, मैं इस बात को मुख्तसर और आसान लफ्ज़ों में अर्ज़ कर दूं कि जनरल ज़ियाउल हक ने एक रेफरेंडम करवाया, जिसमें सवाल पूछा गया कि उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो मुल्क के लिए इक़दामात किए हैं, क्या अवाम इसको जारी रखना चाहती है। अवाम को इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना था, तो लाजमी है इसका जवाब ना तो नहीं बनता ना। हाँ में जवाब का मतलब था कि जनरल ज़ियाउल हक अगले 5 बरस यानी सन 1990 तक सदर मुमलिकत रहेंगे। नाज़रीन, ये तो होगी माजी के जनरल ज़ियाउल हक की बात। अब आते हैं आज के ज़ियाउल हक की जानिब। ये वज़ीर आज़म साहब कुर्सी की हवस में दीवाने हो चुके हैं और अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के नाम से जो कुर्सी बचाओ तहरीक शुरू की हुई है, उसको नेकी और बदी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और अवाम को कन्विंस कर रहे हैं कि अगर वो कुरान के इस हुक्म के मुताबिक नेकी की तरफ आना चाहते हैं तो उसके लिए पीटीआई, और जो बुराई की जानब जाना चाहते हैं उसके लिए मुखालिफ ग्रुप। मजहब के इस्तेमाल की इतनी इंतहा शायद ज़ियाउल हक ने भी ना की हो। मतलब कुरान की आयत का अपने मुताबिक मफहूम निकाल लिया गया कि अगर बुराई के साथ हैं तो फिर मुखालिफ पार्टी के साथ हैं, और अगर अच्छाई के साथ हैं तो वजीर आजम के साथ हैं। अपने साथ खुद ही अच्छाई जोड़ ली और दूसरों के साथ बुराई। कुरान की आयत क्या कह रही है, इस बात से इनको कोई गरज नहीं। नाज़रीन, मुझे तो ये डर है कि कहीं कल को ये भी ना कह दें कि ये इनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। आखिर बुशरा मानिका को भी तो बकौल उनके अपने उनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि अपने शौहर से तलाक लेकर इमरान खान से शादी कर लो। नाजरीन, इनसे कुछ भी बईद नहीं। ये शख्स शुरू दिन से खुदा से जंग लड़ रहा है। अगर इसने पहलों से इबरत हासिल नहीं करनी तो देख ले फिर अल्लाह से लड़ने का क्या अंजाम होता है। जो जो वजीर आजम साहब की मुश्किलात बढ़ रही हैं, तू मजहब के कार्ड का इस्तेमाल भी ज्यादा होता जा रहा है। मुझे यहाँ पर मुहावरा याद आ गया कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है।